वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लवली इनो टोकन के बारे में। और आज की वीडियो में आप लोगों को लवली इनो टोकन की लेटेस्ट अपडेट यानी कि बर्निंग के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ भी बताऊंगा कि जो इस वक्त ग्राफ की सिचुएशन है लवली इनो की, तो 1 या 2 दिन के बाद बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आने वाला है ग्राफ के अंदर। जो इस वक्त पोजीशन आप लोग ग्राफ की देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि बर्निंग के बाद, बर्निंग सेशन के बाद क्या इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ता है, क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे जाएगा। तो जिस सिचुएशन में इस वक्त ये खड़ा है, तो ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस ऊपर जाने की भी हैं। जो लेटेस्ट जो इनकी अपडेट है कि ये बर्निंग करने वाले हैं, अनदर 5 ट्रिलियन टोकन ये दोबारा बर्न करने वाले हैं। तो इस तरह इनके कुछ सेशन जो हैं जो वो आगे होते रहेंगे और ये बर्निंग करते रहेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त 1 या 2 दिन के बाद जो है वो जो बर्निंग करने के बाद देखते हैं कि लवली इनो क्या पोजीशन पकड़ता है। इस वक्त भी वो 1 या 2 दिन पहले काफ़ी पंप किया है और थोड़ा सा वो वापस अपनी उस सिचुएशन के ऊपर आया है, मतलब कि उसने थोड़ा सा पंप किया है 18 to 20%। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बर्निंग के बाद इसकी पोजीशन क्या होती है, क्योंकि ग्राफ जो इस वक्त देख रहा हूँ मैं, तो ग्राफ में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। क्योंकि जिस पोजीशन में इस वक्त वो खड़ा है, या तो उसे ऊपर जाना चाहिए या उसको नीचे आना चाहिए। उसने कैंडल्स 1-2 बनाई हैं, वो अगर कैंडल्स की सिचुएशन देखी जाए तो कैंडल्स ऊपर को भी मूव कर रही हैं, नीचे को भी मूव कर रही हैं। अब सारा डिपेंड करता है पब्लिक इन्वेस्टिंग के ऊपर कि पब्लिक कितना इन्वेस्ट करती है, और उसके बाद जो बर्निंग का है, तो बर्निंग का इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता टोकन्स की तादाद तो कम होती जा रही है, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, और यकीनन इसकी बढ़नी चाहिए वैल्यू। अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली पब्लिक इसके अंदर इंटरेस्ट लेगी, और आइंदा वक्त में आप लोगों को लवली इनो एक अच्छी खासी पोजीशन में नज़र आएगा। उसके बाद एक और छोटी सी बात आप लोगों के साथ मैं करना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ लवली इनो प्रोजेक्ट जो है वो वायरल हो रहा है, और बहुत ही तेज़ी के साथ पब्लिक इसको जो है वो बाय भी कर रही है, और पब्लिक इसके अंदर इंटरेस्ट भी ले रही है। ख़ास करके ट्विटर की अगर बात की जाए, तो ट्विटर के ऊपर इंडिया से बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट दी जा रही है लवली इनो फाइनेंस को। और मैं एक कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर एक मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि क्या मुझे ऑफिशियल्स के साथ इंटरव्यू लेना चाहिए, और मैं उनके साथ कांटेक्ट भी कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ एक बार लाइव आएँ और मैं लवली इनो प्रोजेक्ट के मतलब उनसे कुछ गुफ्तगू कर सकें। उसके अलावा भी अगर शीबा वाले मुझे देख रहे हैं, तो मैं शीबा वालों को भी ये बताऊँ कि मैं उनसे कंटेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ एक बार लाइव आएँ। लेकिन सारी बातें होती हैं कि आप लोगों के जो है वो चैनल की ग्रोथ कितनी है, आप कितने ऊपर हैं, या पब्लिक आपको कितना देख रही है। तो वैसे तो मुझे समथिंग 4-5 थाउजेंड जो मेरी पक्की पब्लिक है जो मुझे देखती है, तो वो मेरे साथ हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही शिबा वालों की, लवली इनो की, और इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, तो वो पब्लिक जैसे जैसे मेरे साथ रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इन लोगों को, ऑफिशियल्स को अपने चैनल के अंदर ज़रूर जो है वो उनका इंटरव्यू लेंगे, और उनको प्रोजेक्ट के मतलब उनसे मालूमात लेंगे। और आप लोगों के जो क्वेश्चंस जो आप मुझसे शेयर करते हो, मुझसे पूछते हो, उनसे वो सवालात भी करेंगे। और आप लोगों को सच में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी। सबसे पहले जो है वो, क्योंकि लवली इनो एक मतलब कि उन तक अप्रोच आसान है, तो मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। तो बस दुआ करें कि उनसे तक कांटेक्ट हो जाए। लेकिन हम लोग जो है वो इंडिया के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से जो एक बहुत फेमस है, एक बंदा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर रहा है और पब्लिक को लवली इनो में जो है वो ला रहा है, तो मेरी अप्रोच है कि मैं उस बंदे का भी इंटरव्यू लूँ, और जो इंडिया के अंदर पब्लिक इस वक्त लवली इनो को कैसे देख रही है, किस तरह देख रही है, ये चीज़ें भी उनसे डिस्कस होंगी। तो ये चीज़ें सब मिलजुल के होती हैं, सारा कुछ जो है वो सिस्टम इसका मिलजुल के होता है। तो आप लोगों को दोबारा लवली इनो के बारे में ये चीज़ बताऊँ कि लवली इनो प्रोजेक्ट, क्योंकि इनकी एक ये एक प्रडिक्शन है कि 221 और 222 के मिड में या 222 के लास्ट तक, यानी कि 1 साल का जो इनका टाइम है, और उस साल में इन्होंने $1 इसको हिट करना है। तो क्या ये इसमें कामयाब हो सकेंगे, क्या ये आप लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकते हैं। तो वैसे अभी तक पब्लिक प्रॉफिट में ही है, क्योंकि मैंने हॉटबिट पे लिस्टेड होने से 5 दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि इसको बाय कर लें, तो पब्लिक ने बाय किया हुआ, और डेफिनेटली उन लोगों के काफ़ी कोइंस हैं उनके पास, और वो इस वक्त अच्छे खासे प्रॉफिट में है। बर्निंग सेशन है कल,
कल भी हो सकती है, मैं भी आज शाम तक बर्निंग हो जाए, वीडियो को अपलोड करूं साथ ही बर्निंग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि पिछली बार जो बर्निंग हुई थी उसके बाद जो है वो उसकी वैल्यू काफ़ी डंप हो गई थी, मतलब नीचे चला गया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अच्छा, ये चीज़ भी आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, मैंने पहले भी एक बार वीडियो में समझाई थी कि बर्निंग से प्राइस अप होती है, ये पब्लिक का मानना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बर्निंग से वैल्यू अप नहीं होती, ये टोटल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि बर्निंग होती है दो तरह की। एक बर्निंग ऐसी होती है कि जिसके अंदर आप उसमें से पैसा निकाले, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वटैलिक की एक मिसाल दी थी कि शिबा इनो से उन्होंने $1 बिलियन जब निकाला था, तो उसके साथ उनके टोकन्स भी जो है वो बाहर आए थे, तो उन टोकन्स को बर्न कर दिया गया, यानी कि उसमें से वैल्यू भी निकल रही और टोकन भी बर्न हो गए, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वैल्यू जो घटती है वो तो घटती है, क्योंकि पैसा भी निकला है, टोकन भी निकले हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद हुआ क्या है कि मतलब कि एक होता है बर्निंग ऐसी होती है कि आप पैसा नहीं निकालते, सिर्फ टोकन बर्न करते हो। यकीन माने अगर ऐसा होना शुरू हो जाए, ठीक है, ऐसा होना शुरू हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो मीम प्रोजेक्ट्स होते हैं, शिट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो करते क्या हैं, वो आप लोगों को बर्निंग 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 ये चीज़ें बताते रहते हैं, लेकिन बर्निंग का होता क्या है कि वो बर्निंग करते हैं और अपना और बीच में से पैसा निकाल लेते हैं और साथ ही वो टोकन बर्न कर देते हैं, और वो इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हो, पब्लिक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे, वो टोकन नीचे आ जाता है। वो क्यों टोकन नीचे आ जाता है, हालांकि बर्निंग के बाद टोकन ऊपर जाना चाहिए। तो ये होता है बर्निंग का प्रोसेस। बर्निंग दो तरह की होती है, याद रखिएगा हमेशा कि अगर उसमें से पैसा भी निकाला जाए और साथ टोकन भी निकाले जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसकी वैल्यू में, ना उसकी और किसी भी ग्रोथ में। तो अगर सिर्फ उसमें से टोकन निकाले जाएँ और पैसा बीच में रहने दिया जाए तो डेफिनेटली उसकी प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, आप लोगों को अच्छी खासी पंपिंग नज़र आएगी टोकन के अंदर। और ये मेरी एक मतलब कि 100% एक रिसर्च है, इस पे आप एनालिसिस भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, इस पर रिसर्च कर लें, तो ऐसा ही है। मतलब कि अगर मैंने फिर आप लोगों को मिसाल दे दूं कि फ़र्ज़ करें कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने 1 लाख टोकन रखे हुए हैं और उसके अंदर जो मैंने पैसा रखा हुआ है वो भी 1 लाख रुपया है, 1 लाख USD, मतलब कि $1 लाख। तो फ़र्ज़ करें मैं उसमें से जो है वो 20 टोकन मैं जो है वो निकाल लेता हूँ। 20,000 टोकन निकालने के बाद मैं डेफिनेटली उसमें से पैसा भी निकलेगा, मतलब कि 20,000 USD निकल आएंगे। इस वक्त उसकी वैल्यू एक टोकन की $1 है, मतलब कि $1 के बराबर है। तो 80,000 टोकन रह गए पीछे, 80,000 USD रह गए पीछे, कुछ फ़र्क पड़ा, उसकी वैल्यू $1 ही रहेगी, $1 ही उसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि 20,000 टोकन भी निकाल लिए और 20,000 USD भी उसमें से निकल आए हैं और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है और दोनों सेम है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने 1 लाख टोकन है और 1 लाख USD है मेरे पास, मैं 20,000 टोकन इसमें से निकाल लूँगा और 1 लाख रुपया वहाँ ही पड़ा रहने दूँगा। तो आप लोग देखेंगे 80,000 टोकन है और 1 लाख उसके अंदर है, तो आप लोगों को टोकन की प्राइस बढ़ती नज़र आएगी, 1.12, 1.13, 1.20, ऐसे आप लोगों को वैल्यू बढ़ती नज़र आएगी। तो आप लोग उसमें से और टोकन बर्न कर दें। मैं उसमें से पैसा नहीं निकालता, 1 लाख में से मैं कोई पैसा नहीं निकालता, तो मतलब कि फ़र्ज़ करें 50% मेरे पास रह गया, मतलब 50,000 में से टोकन रह गए, लेकिन 1 लाख USD अभी भी अवेलेबल है, तो और वैल्यू बढ़ जाएगी। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास सिर्फ 5 टोकन रह गए हैं, मेरी टोटल मार्केट के अंदर मेरे पास सिर्फ 5 टोकन है और उसके अंदर जो है 1 लाख USD है, 1 लाख USD। तो आप मुझे कमेंट में ये चीज़ बताएंगे कि अब 5 टोकन की वैल्यू कितनी होगी, एक टोकन की वैल्यू कितनी होगी और 5 की कितनी बनेगी, तो ये आप लोगों ने बताना है। आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा, अगर 5 टोकन मेरे पास पीछे बचे हैं, मैंने सब बर्न कर दिए हैं और अंदर उसके 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो एक टोकन की प्राइस $20,000 होगी, ठीक है, $20,000। तो इसे कहते हैं मार्केट को बर्निंग करना और उसको चलाना, क्योंकि ये मीम और शिट टोकन्स पैसा कमाते हैं और वो बर्निंग करते हैं और उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है जो आप लोगों को शायद अभी तक नहीं पता, और आप लोग ये समझते हो कि बर्निंग से वैल्यू बढ़ती है। बर्निंग से वैल्यू नहीं बढ़ती,
बर्निंग में वैल्यू सिर्फ एक सूरत में बढ़ती है कि अगर आप उसमें से पैसा ना निकालें। मार्केट के अंदर पैसा सर्कल करेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, टोकन ख़त्म करते जाएं, पैसा बढ़ाते जाएं, वैल्यू बढ़ती जाएगी टोकन की। अगर पैसा भी निकालेंगे, टोकन भी निकालेंगे तो उसकी वही वैल्यू रहेगी जो उसकी है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ें जहन में रखनी है। बर्निंग हो रही है कल और पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेके आएगी और इन्वेस्टमेंट करेगी भी, तो वैल्यू ऊपर जाती है नीचे जाती है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके होल्डर्स अभी कम है तो बढ़ती जाएगी। और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट है 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए इसको देखें और होल्ड करके रखें। इसी के साथ मुझे दे जाए, जो नेक्स्ट वीडियो हाज़िर हूँगा। इंटरव्यू मैं लेना चाहता हूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इंटरव्यू लेना चाहिए या अभी नहीं लेना चाहिए। तो उससे पहले मैं इंडिया से कुछ लोगों का इंटरव्यू ज़रूर लूँगा और मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं जो है किसी ऑफिशियल से या एक्सपर्ट से ज़रूर जो है वो इंटरव्यू रखूँगा इंडिया से, जो लवली इनो प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा, मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइज़र लाजमी यूज़ कीजिएगा और अपने आप को अपने बच्चों से भी दूर रखिएगा जब आप ख़ास कर बाहर से घूम के आए हों। तो ऐसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, फ़िटनेस का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, ठीक है। सेहत का बहुत इस्तेमाल करें, मतलब कि सेहत को जो है वो ठीक रखें। मुझे नेक्स्ट वीडियो हाज़िर होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।